श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और कुछ समय पहले मैंने ये बताया था कि अनफाल क्या है और अनफाल का संबंध किससे किससे है। इस बात को लेकर के मैं जल्द ही आप सबके समक्ष आऊँगा और आज इसी कड़ी में आप सबसे जो किया गया वादा था उसको मैं निभाने का कार्य कर रहा हूँ। तो मित्रों, कुरान का 8वां अध्याय ही अनफाल है। अनफाल एक उर्दू शब्द है और जिसका अर्थ होता है लूटा हुआ माल। ये इस्लाम मजहब के मानने वाले ये ऐसे कौम हैं जो औरतों को भी लूटा हुआ माल समझते हैं, लूट का माल समझते हैं और औरतों को आपस में बांटते हैं। इस अनफाल में लूट के माल को कैसे बांटना है ये बताया गया है। यह कुरान के 8वें अध्याय सूरा 88 में वर्णित है। इसमें गनीमत शब्द का वर्णन किया गया है। इसे ही अनफाल के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ से यदि गनीमत और अनफाल को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मित्रों, आप सबके द्वारा ये कहा जाता है कि आखिर अनफाल क्या है और कहाँ है अनफाल और अनफाल कब कब हुआ है। तो मित्रों, अनफाल जाने कितनी बार हुआ है और जब जब ये कत्लेआम होता है, नृशंस हत्याएं होती है, दंगे होते हैं, तो ये इस्लाम मजहब के मानने वाले ऐसा ही करते हैं। और मित्रों, सन 1948 में जब पंडित नाथुराम गोडसे ने तथाकथित महात्मा का वध किया था, आप इसे हत्या कहते हैं लेकिन यदि आपको पता चले तो आप इसे वध ही कहेंगे। तो 1948 की बात है कि उनसे पहले 1946 साल की बात है। तो भारत विभाजन के समय में 10 लाख हिंदू औरतों को पाकिस्तान के पेशावर में उनको नग्न करके उनका परेड कराया गया था। और इस समय तथाकथित महात्मा शांत रहे, मौन रहे थे। तो क्या ऐसे आदमी को हम महात्मा कह सकते हैं जिस व्यक्ति के 18 औरतों के साथ गत संबंध रहा हो और उनके साथ गत संबंध रहा हो? क्या ऐसे व्यक्ति को आप महात्मा कह सकते हैं? अतः तथाकथित महात्मा और जो भी ये कहा करते हैं कि नाथुराम गोडसे के बारे में अनाप शनाप कहा करते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि यदि नाथुराम गोडसे गलत होते, वो सही नहीं होते, तो जब उन्होंने तथाकथित महात्मा गांधी का वध किया तब रास्ते में सभी लोग गाड़ी रुकवा करके उनके चरण छू रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। तो पंडित नाथुराम गोडसे ने ये मानिए किस देश को बचा दिया। और यही नहीं मित्रों, तो उस समय भारत विभाजन के समय जब पाकिस्तान के पेशावर में 10 लाख से ज़्यादा हिंदू औरतों को नग्न करके उनका परेड निकाला गया था, तो वो भी एक अनफाल था। ठीक इसी प्रकार इजराइल में जो घटित हुआ आप सब से भली भांति परिचित होंगे। कैसे इजराइल पर आक्रमण करके फिलिस्तीनियों ने साथ क्या क्या किया, किससे दुष्कर्म किया। और आज भी हमारी फिलिस्तीन की वो जो माताएं बहनें हैं वो उनके हिरासत में है, उन्होंने बंधक बना रखा है। हम आशा करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि आए और उनको वो आज़ाद कर दें। और ऐसा ही नहीं मित्रों, बांग्लादेश में वर्तमान में सन 1924 में जो वहाँ पर कत्लेआम हुआ और वर्तमान में भी यह जारी है। सन 1924 में जो घटित हुआ वो आज भी चल रहा है। और वहाँ पर एक छोटी सी नन्ही बच्ची के साथ 140 लोगों ने कैसा दुष्कर्म किया था, कैसा गलत काम किया था, इस बात से भी आप भली भांति परिचित हैं। तो यही इनका अनफाल है। अनफाल के बारे में मैंने बताया आपको। अनफाल का 8वां अध्याय का नाम अनफाल है। और मित्रों, बांग्लादेश ही क्या, नोआखली में क्या हुआ था? नोआखली हिंदू नरसंहार के समय भी ऐसे ही हुआ था और न जाने कितनी हिंदू माताओं बहनों हमारे पूर्वजों के साथ थे, लोगों ने ऐसे दुष्कर्म किया था।
और ये दुष्कर्म को यह मान्यता देते हैं। और उस समय हमारे तथाकथित महात्मा हिंदू औरतों को आत्महत्या करने के तरीके बता रहे थे कि कैसे आत्महत्या कर लेने के लिए, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है और ये उन्हें आत्महत्या करने का नुस्खा बता रहे थे। तो ये कैसे महात्मा थे। और इतना ही नहीं मित्रों, नोआखली में और मोपला मालाबार में जब मोपला मुसलमानों ने केरल के मालाबार में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तो 15,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। और उस समय भी हमारी हिंदू बहन बेटियों जो कि हमारे पूर्वज थे उनके साथ लोगों ने दुष्कर्म किया था, के साथ अनैतिक कार्य किया था। तो मित्रों, अनफाल ये है। आप अनफाल के लिए यदि याद रखें कि आप और हमारी बहनें बेटियां उनके लिए गनीमत की तरह है, उन्हें गनीमत समझते हैं। तो गनीमत ही अनफाल है, अनफाल ही गनीमत है। जय श्री राम।